हेलो फ्रेंड्स, हेलो। हाँ, तो फ्रेंड्स हम ब्रेकआउट कैसे होता है और ब्रेकआउट को पहचानने का तरीके पे आज हम बात करेंगे। इस ब्रेकआउट के कारण में बहुत प्रॉफिट हो सकता है। अगर सही समय पे ब्रेकआउट को पकड़ लिया गया, सही तरीके से अगर ब्रेकआउट को पकड़ लिया, तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होता है। इसके कई उदाहरण माने जाते हैं। कैंडल ब्रेकआउट होता है, आरएसआई ब्रेकआउट भी होता है। तो आरएसआई ब्रेकआउट अलग लोग मानते हैं, हम सबको उसी चीज में मानते हैं। मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि कैंडल ब्रेकआउट और आरएससी ब्रेकआउट दोनों चीज़ों में हम समझते क्या हैं, हमें दोनों चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। कैंडल ब्रेकआउट और आरएससी ब्रेकआउट के अंदर में दोनों चीज़ को समझ लें, हम ज़्यादा बेहतर अवस्था में पहुँच सकते हैं और सटीक निर्णय ले सकते हैं। हाँ, तो हम आते हैं यहाँ पर। अब मार्केट यहाँ से, ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी का चार्ट बहुत वॉलेटाइल होता है, इसीलिए हम इस पे बात कर रहे हैं। मार्केट यहाँ से लगातार नीचे की तरफ खिसक रहा है, जिसमें किसी को कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि अब हम करना क्या है, हम करें तो करें क्या, हमें करना क्या है, हमारे समझ में नहीं आ रहा। जनरली एक्सपर्ट के समझ में तो आता है, लेकिन आम आदमी के समझ में नहीं आता। आम आदमी क्या करे तो क्या करे, छोटा इन्वेस्टर क्या करे। प्रॉब्लम ये है कि देखिए यहाँ पर, ये एक बहुत बड़ी कैंडल आई, बहुत तेजी से आई। इसको शायद टाइम नहीं दिया। अगर 1 मिनट के चार्ट के पर जाएंगे तो कुछ छोटी सी चीज पता चलेगी। 1 मिनट का चार्ट का यूज करने वाले स्कैल्पर यूज करते हैं। स्कैल्पर का मतलब होता है बहुत छोटे समय में प्रॉफिट को उठाना। लेकिन कभी कभी ये घाटे भी दे जाता है, लेकिन जो ज्यादा लंबा नहीं चलना चाहते वो इसके ऊपर चलते रहते हैं। पहला कैंडल ब्रेकआउट ही है। दूसरा, अब जैसे क्या होता है कि ये रेगुलर एक लाइन में चली, कई तरह का ब्रेकआउट मिलेगा आपको। हम सिर्फ अभी कैंडल ब्रेकआउट की बात करें, कई तरह का ब्रेकआउट मिलेगा। यहाँ से मार्केट पूरी तरह से धाराशाही कह लो या लुढ़क गया। हमने इस पे एक ट्रेन लाइन खींची। देखो फ्रेंड्स, इसे बहुत ध्यान से समझना, हो सकता है आपके बेनिफिट में काम आए। तो कहने का मकसद ये है कि ये आपको एक एक प्रॉफिट दे गई। अब होना क्या है कि इस ट्रेन लाइन के मुताबिक में 3-4 चीज़ रहेंगी। तीनों 4 चीज़ों का अगर इकट्ठा आप ध्यान रखेंगे, तो ये सटीक 90% से ऊपर प्रॉफ़िट, मतलब एक्यूरेसी आपको मिलेगी इसके अंदर। आपने ये ट्रेंड लाइन खींच ली, मार्केट नीचे की तरफ लुढ़का। तो लुढ़का, ये भी हम बात कर सकते हैं बाद में। तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन के बाद में अगली कैंडल क्रॉस होके जो निकलती है, उसे कहते हैं ब्रेकआउट। एक ब्रेकआउट इसे कहते हैं, और एक ब्रेकआउट बिल्कुल कैंडल, जो कैंडल सबसे ऊपर की कैंडल जो भागती है, उसे ब्रेकआउट कहते हैं। अब अपना-अपना तरीका है समझने का। बेसिक मुद्दा होता है प्रॉफिट को उठाना। तो अब यहाँ पर आपको ये बहुत तेज़ी से मार्केट नीचे गिरता गया। ये 1 मिनट का चार्ट, 1 मिनट के चार्ट के अंदर में तेज़ी से मार्केट को नीचे लेके गया। तो अब यहाँ से जो प्रॉफिट ले रहा है, स्कैल्पर उठा रहा है ये प्रॉफिट। मैं आगे भी बताऊँगा कितना। मैं माइनर सा बता रहा हूँ कि 63 पॉइंट उसको स्कैल्पर अगर टिकता है तो ले जाएगा, लेकिन नहीं टिक पाएगा, क्योंकि इसके पास जैसे ही रेड कैंडल आएगी, स्कैल्पर घबरा जाएगा और नीचे की तरफ आ जाएगा। अब इसको बचने के लिए सबसे बेसिक चीज,
आप इसको बचने के लिए आरएसआई ओवरसोल्ड हो चुकी है। ओवरसोल्ड का मतलब सारा सामान बिक चुका है आरएसआई का। अब कैंडल नीचे बहुत बिक चुकी है। अब नीचे की तरफ से अब इतना कोई खरीदार दिख नहीं रहा है, इसीलिए आदमी हाथ नहीं डाल रहा, दूर हट जा, बेचने वाला दूर हट जा। अब बायर इंतजार कर रहे हैं कि भाई ब्रेकआउट तो आए, ब्रेकआउट लेके फिर निकलेंगे। यहाँ से हज से आरएसआई 40 से ऊपर जैसे ही आएगी, ये 40 से ऊपर जैसे ही आती है, तो अपना पॉजिटिव रूप दिखाना चालू कर। ये 40 की 40 है, ये 40, ये बहुत लंबी लंबी बातें हैं, बहुत साफ बातें हैं। ये 40 है, 40 तक तो ये अटकलें भी मार सकती है, लेकिन 40 के ऊपर आते ही एक कदम तेजी से निकलना चालू कर देती है। तो ये नहीं निकलती, कैंडल निकलता है तो ये आपको बता देगी। कहने का मकसद ये है। अब यहाँ से आपको ये कैसे मालूम चल रहा है कि ये भागने वाला है? पहली कैंडल से अगर पकड़ना चाहते हो तो आपको ये थोड़ी ना मालूम कि भागने वाला है ये। आप तो पकड़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि 1 मिनट के चार्ट में कैंडलों की सत्यता की जाँच नहीं हो पाती है। लेकिन आरएसआई आपको बता देती है कि हाँ भाई, अब चांसेस है भागने के। कैसे? ये नीचे आरएसआई के नीचे पैरेलल लाइन अगर खींचते हैं, तो समझ लीजिए कि अब कैंडल नीचे नहीं जाने वाली। 80% चांसेस होते हैं कि कैंडल नीचे नहीं जाती। और यहाँ से अब लगाइए, देखिए ये कैंडल यहाँ से चलना चालू हुई है और ये नीचे तक आई है। इसने ब्रेकआउट का संदेश दे दिया है कि अब ब्रेकआउट होने वाला है। और ये देखिए बूम हो, पूरा बूम हुआ है और कहीं भी आरएसआई को नीचे की तरफ मुड़ते हुए नहीं दिखाई देगा। आरएसआई की बात ये गहराई की बात अलग है, हम शॉर्टकट में बात कर रहे हैं। अब इसको आप बड़े चार्ट में सीधे देखेंगे, तो बड़े चार्ट में आपको अलग ही चीज़ें दिखेंगी। कुल मिला के अलग चीज़ दिखेगी। अब बड़े चार्ट में जैसे मैंने ये खींचा था, ये लाइन खींची थी थोड़ी देर पहले। 1 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो अगर आपको सही मालूम करना है तो कितने बजे की ल कैंडल थी ये? 12:35 20 जून की, ठीक है? 20 जून 12:35 की, 5 मिनट में आ जाइए आप। ये कैंडल यहाँ से रखी गई, ठीक है? अब ये कैंडल यहाँ पर रखी गई और ये कैंडल 1 मिनट के चार्ट के अंदर में आप देखेंगे तो 1 मिनट के चार्ट के अंदर में जो कैंडल मैंने ब्रेकआउट दिया, ये ब्रेकआउट यहाँ से भागता रहा, ठीक है? ये ब्रेकआउट अपने चरम सीमा पे पहुँच गया। अब ये इसे कहते हैं ब्रेकआउट, सिंपल सी बात ये है। आप इसे स्कैल्पर के मतलब से याद करिए, क्योंकि ये बहुत गहराई की बातें भी अलग आती हैं। अब यहाँ से फिर दोबारा से ये कैंडल नीचे की तरफ लुढ़क गई। ये आप इसे फिर एक लाइन खींचे, ये ब्रेकआउट, ये आपका एक ये ब्रेकआउट हो गया और ये देखो ऊपर की तरफ सीधे। समझ में आ गई बात? नीचे का चैलेंज मत पकड़ो, नीचे का चैलेंज मत पकड़ो, बहुत इंतज़ार करो, बहुत ज़्यादा तक इंतज़ार करो। नीचे का चैलेंज पकड़ने से अच्छा आप ये देखो कि मेरी कैंडल कहाँ से कहाँ तक गई है। यहाँ आखिरी कैंडल यहाँ थी, इसके बेस पे कैंडल को आने दो, लुढ़कने दो, आने दो। इसके बेस पे सपोर्ट मिल गया, सपोर्ट मिलने के बाद ऊपर से जो कैंडल लुढ़क के आ रही है, आप बेस पे जैसे ही कैंडल आती है, आप एक लाइन खींच दो उसकी।
लाइन खींच दोगे तो ये अगला कैंडल का ब्रेकआउट है। अब ब्रेकआउट पकड़ने की जानकारी वही है जो मैंने पहले ही बता रखी है। ये देखिए, थोड़ी देर पहले बताई थी आपको। इस कैंडल से और ये काफ़ी हद तक ये कैंडल से ये कैंडल, ये देखो, ये बराबर है और ऊपर ये ऊपर गई, ठीक है? सिंपल सा लॉजिक यही है और ब्रेकआउट पकड़ने का तरीका यही है। अब पीछे आ जाइए कुछ देखने के लिए, ये देखिए, बड़े-बड़े ब्रेकआउट आते हैं, बड़े-बड़े चले जाते हैं, ये तो ओपन मार्केट खुला। अब यहाँ पर ये मार्केट में जब चीज़ें उलझती जाती हैं, ये ब्रेकआउट यहाँ पे कैसे होगा? ये ब्रेकआउट ऐसे होगा कि अब आपको ये यहाँ पर आपने एक बॉक्स बना लिया है, जब चलती रही चीज़ें, छोटे-छोटे ब्रेकआउट पकड़ेंगे वो भी ठीक है। सिंपल सी बात मैंने बताई दी है, ये आपको ट्रेंड लाइन की लाइन खींचते जाइए, आपको ब्रेकआउट मिलता जाएगा। लेकिन बार-बार ये चीज़ नहीं कर पाएँगे, थोड़ी-सी हो सकता है कहीं दिक्कत आएगी या कुछ आएगी। अभी सबसे बढ़िया सटीक पहलू ये है, ये आरएसआई को जैसे ही यहाँ से यहाँ तक ये ऊपर जा रही है ना, यहाँ से यहाँ तो ऊपर जा रही है ना, सबको मालूम है ऊपर जा रही है। लेकिन यहाँ से जब नीचे आई तो जान तो निकल गई, लेकिन आरएसआई ये कहने लग जाएगी भाई कि आप जान मत निकालो, ये बैलेंस में आ गया है, अब शेयर भाग जाएगा। भाग गया। एक कारण ये हो गया, दूसरा कारण आपके बॉक्स से जंप लेके निकल गया। ठीक है, रेंज में जब चलती है चीज़ें ये रेंज में चल रही हैं, 1 मिनट के चार्ट में दिखा रहा हूँ, ये सब चीज़ हमेशा ऐसे ही होंगी आपको। 15 मिनट के चार्ट में भी वही चीज़ें मिलेंगी देखो, 15 मिनट के चार्ट में भी सेम वैसे ही मिलेंगी चीज़ें। ये 15 मिनट के चार्ट में आप यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, ये ये लाइन खींचेंगे, ये देखिए, ये रेंज में चल रहा है, चलते, चलते, चलते फिर देखो ये चला, आपने लाइन खींची, ब्रेकआउट कम से ऊपर गिर गए। ये नीचे का ब्रेकआउट भी ऐसे ही मिलेंगे आपको, नीचे के ब्रेकआउट भी ऐसे ही मिलते हैं, लेकिन अभी आप अगर नए हैं तो ऊपर के ब्रेकआउट ही पकड़ें, ठीक है? मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक आप देखो एक बीटीसी तो है, बीटीसी इसके ब्रेकआउट बड़ा ज़बरदस्त था, सेम थिंग 5 मिनट का चार्ट है, ये ब्रेकआउट जो चलता जा रहा है, उलझता जा रहा है, ये यहाँ से आता है। अब निकलेगा कैसे? एक रेजिस्टेंस की लाइन खींची, सभी जगह टकरा-टकरा के वापस आ रहा है ये, 1, 2, 3, 4 रख टकरा के वापस आ रहा है। जब इससे बाहर निकलेगा, पहली कैंडल पे कतई नहीं कूदना है, जब इससे बाहर निकलेगा, तो ही ऊपर जाने की संभावना बनेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मूविंग एवरेज के ऊपर डिपेंड करता है, मूविंग एवरेज यहाँ ये ग्रीन वाली 20 की है, ये 9 की है। इसके ऊपर ग्रीन वाली रेड को क्रॉस करके निकली तो एक संदेश मिल रहा है कि भाई आपको जाना है ऊपर और ये ब्रेकआउट होने के चांस हो गए, ठीक है? आरएसआई ने तो बहुत पहले ही आपको चांस दे चुकी है ये, एक पैरेलल लाइन का दिखा दी है, ये पैरेलल पैरेलल लाइन दिखा चुकी है, पैरेलल लाइन तो बहुत पहले ही दिखा दी है कि निकल लो यहाँ से, तो ये देखो ब्रेकआउट, फट से ब्रेकआउट। तो इसी तरह के ब्रेकआउट आएँगे आपके पास में, ठीक है? अब आप ध्यान से समझ के इस बात को ध्यान रखना है और आप समझ समझ के काम करना है।